बिना जो जीते हैं वो जिंदगी नहीं, सिर्फ सांसें गुजारते हैं। मोहब्बत वो आईना है जिसमें इंसान को अपना अक्स अपने महबूब में नजर आता है, और ये आईना बहुत नसीब वालों को नसीब होता है। पहली मुलाकात वो नकाब में थी, उसे रोज देखा करता था। वो सबसे अलग थी, उसने कभी किसी की जानिब नजर उठाकर नहीं देखा था। वो हमेशा नजर झुकाए रखती थी। दानिश की पहली नजर ही उसे घायल कर गई थी। दानिश ने नजर उठाकर देखा, सामने सनम थी। सनम की तरफ देखा, धड़कन बेतरतीब सी हुई। वो पास वाली कुर्सी पे आकर बैठ गई। उसने बिना किसी की तरफ देखे किताब खोली और सर झुकाए मुताला करने लगी। दानिश देख रहा था, उसकी बड़ी बड़ी पलकें। वो पलक झपकती तो यूं लगता चांद अपनी आगोश में सितारों को छुपाता हो। दानिश खामोश था। पहली नजर की मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहला इश्क या तो इंसान को फूलों में सजा लेता है या फिर मुकद्दर में कांटे भर देता है। दिन गुजरने लगे। दानिश खामोश मोहब्बत दिल में छुपाए उसे देखता रहा। फिर एक दिन उस पे ये राज भी खुला, सनम कुरान पाक की हाफिजा भी है। आसमान की तरफ देखा। अल्लाह जी, मैं वादा करता हूं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, बस सनम को मेरा मुकद्दर बना दे। सनम अनजान थी, उसके साथ वाली कुर्सी पे बैठने वाला दानिश कौन सा सफर करने वाला है उसके साथ। सनम के सिवा पूरी क्लास जानती थी, दानिश को सनम से इश्क हो गया है। कोई हिम्मत इसलिए भी नहीं करता था सनम से इजहार मोहब्बत की। वो बहुत सख्त मिजाज थी। सामने सीने पे हाय पागल मोहब्बत का काटा हुआ दीवाना। सीने पे लिखलाया सनम का नाम। आज सनम कॉलेज नहीं आई थी। दिल को सुकून था, ना करार का कोई लम्हा। आज यूं लग रहा था जैसे जिस्म से किसी ने रूह निकाल ली हो। एक एक लम्हा दर्दनाक सा था। आज पहली बार यूं लगा चीख चीख कर सनम को आवाज दूं। फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब महबूब के लिए तड़प बढ़ी तो कैंटीन के सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगा, सनम देखो अपने दीवाने को। सिर्फ एक दिन दीदार नहीं हुआ और दिल ने तड़पा कर रख दिया मुझे। सनम तुम कहां हो? आ जाओ कि अखियां तरस गई हैं। जी करता है तुझे सामने बिठा लूं और मौत तक जिंदगी का नजारा करूं। दोस्त पास आए, ओए तू पागल हो गया है? सारा कॉलेज तुमको देख रहा है। दानिश चिल्लाकर बोला, यार सनम के बिना इस दिल को करार नहीं आ रहा। एक दोस्त बोला, तुझे हो क्या गया है यार? उसकी इज्जत क्यों पामाल कर रहा है तू? दोस्तों ने संभाला दानिश को। आज सनम कॉलेज आई तो मालूम हुआ दानिश ने एक तमाशाए इश्क लगा रखा था। सनम गुस्से से पागल हो गई। दानिश क्लास में दाखिल हुआ। सनम ने बिना कोई बात किए दानिश को थप्पड़ लगा दिया। तुम कितने बेगैरत इंसान हो, कितनी घटिया सोच के मालिक हो तुम। दानिश कुछ कहने लगा। सनम गुस्से से बोली, मैं प्रिंसिपल साहब को बताऊंगी। दानिश ने सनम की तरफ देखा। सनम जी, ये दिल आपके बिना धड़कना ही नहीं चाहता। सनम ने प्रिंसिपल को बता दिया। दानिश सामने खड़ा था। प्रिंसिपल ने पूछा, ये क्या हरकत है? दानिश तो जैसे पागल हो चुका था। सर, सच कहूं तो कॉलेज से शायद निकाला जाऊं। सच छुपाकर शायद सांसों की डोरी टूट जाए। और सच यही है, मुझे सनम से इश्क हो गया है। ऐसा इश्क के इनके कदमों में मर जाने को दिल चाहता है। प्रिंसिपल कुर्सी से उठा।
दानिश के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। तुम अमीर बाप की औलाद हो तो कुछ भी बोलोगे? कुछ भी करेगा क्या? अभी इसी वक्त मैं तुमको कॉलेज से निकालता हूं। दानिश की आंख नम सी हुई। सर जी, सदके निकाल दें कॉलेज से, लेकिन सनम की जिंदगी से कोई ना निकाले मुझे, वरना मैं हर हद पार कर सकता हूं। सनम डर गई थी दानिश का ये रूप, ये पागलपन देखकर। बहुत डिस्टर्ब थी। घर गई, आपी ने पूछा, सनम खैर है ना? क्यों उदास हो? सनम आपी के सीने लग गई। आपी, पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है, यूं लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है मेरे साथ। आपी मुस्कुराई। अरे पागल, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो तुम। दिसंबर के दिन थे, बर्फबारी हो रही थी। वो पहाड़ी इलाका था। कॉलेज से वापसी आ रही थी। दानिश ने रास्ता रोक लिया। सनम, बहुत मोहब्बत करता हूं आपसे। बाखुदा मैंने सिर्फ आपकी आंखें देखी हैं, आंखों पे मर मिटा हूं। आपका चेहरा खुदा जाने कितना हसीन होगा। सनम, मुझे आपसे निकाह करना है। बारिश बहुत तेज थी। सनम खामोशी से आगे बढ़ती रही। दानिश ने कांपती आवाज में बोला, सनम, मैं मर जाऊंगा, मेरा इश्क मुझे जला देगा। सनम आहिस्ता से बोली, मैं मोहब्बत नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे डर लगता है। दानिश की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। सनम, जानता हूं मेरा तरीका गलत है, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है। कहो तो दिल चीर कर दिखा सकता हूं सनम। सनम, मुझे रुस्वा ना करो, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो, दानिश को कबूल कर लो। सनम आगे बढ़ती रही। दानिश चिल्ला कर बोला, सनम, मैं आपके घर के सामने थोड़ी सी दूरी पे रात भर खड़ा रहूंगा, इस बरसती बर्फ में, इस ठंड में मेरा लहू जम जाए और मर जाऊं, लेकिन मैं तुमसे जुदा ना होऊंगा। सनम खामोश रही। घर पहुंच गई। दानिश वही घर के पास खड़ा हो गया। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, तेज हवा। सनम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शाम हो चुकी थी, सब लोग अपने घरों में जा चुके थे। दानिश वहीं खड़ा था। इशा की नमाज का वक्त हुआ। सनम घर से बाहर निकली। नजर पड़ी, दानिश वहीं खड़ा था। सनम का दिल तड़प गया, पास आ गई। दानिश, आप पागल हो चुके हैं क्या? दानिश आहिस्ता से बोला, सनम, आई लव यू। सनम खामोश रही। दानिश का सर चकरा रहा था। सर्दी से दिमाग सुन्न होने लगा। सनम के पास कोई और रास्ता नहीं था उस पागल को घर भेजने का। आहिस्ता से बोली, ठीक है बाबा, आई लव यू टू। अब घर जाओ, कल बात करेंगे। दानिश को यकीन नहीं हो रहा था। मुस्कुराने लगा। सनम, आपने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली? इतने में आवाज आई, सनम, कहां हो? आप ही सनम को बुला रही थी। सनम ने कहा, अब जाओ पागल, आप ही आ गई हैं। दानिश चला गया। सनम को ना जाने क्यों आज पहली बार अजीब सा एहसास हुआ था। एक अजीब सी मुस्कुराहट थी चेहरे पे। दिल में सुकून सा था। रात भर करवट बदलती रही, लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। ये एहसास पहली बार हो रहा था। नींद बहुत थी आंखों में, लेकिन सोया ही नहीं जा रहा था। सारी रात करवट बदलते गुजर गई। सुबह हुई, कॉलेज के लिए रवाना हुई। नजरें आज किसी को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो कहाँ था आज। कॉलेज से वापसी पर निगाहें ढूंढती रहीं उसे, लेकिन दानिश नहीं आया। दिल उदास सा हो गया। दानिश क्यों नहीं आया? कहाँ रह गया वो?
क्यों नहीं आया? कहाँ रह गया वो? पहली बार इतनी बेचैनी सी होने लगी। पहली बार किसी के लिए दिल धड़का था। पहली बार एहसासे मोहब्बत हुआ था। रात भर चैन कहाँ आ रहा था। कभी वो तड़पता रहा, कभी खुद तड़पना पड़ा। मोहब्बत कितना बेचैन करती है, आज एहसास होने लगा था। वो रात भर बालकनी में खड़ी रही, गिरती हुई बर्फ को हथेली में भरती। दानिश क्यों नहीं आया? पहले तो मेरे बिना एक पल नहीं गुजारता था। जब मैंने हाँ की तो मिलने भी नहीं आया। रात गुजर गई। दूसरे दिन नजर ने देखा दानिश सामने खड़ा, चेहरे पे मुस्कुराहट सी छा गई। पास जाते ही गुस्सा करने लगी। कहाँ थे कल पागल? हक जता रही थी। दानिश हंसने लगा। हाय मैं कुर्बान, आखिर मेरी मोहब्बत ने आपके दिल तक रसाई हासिल कर ही ली। वो दोनों चलते हुए जा रहे थे। मुझे बुखार हो गया था। 2 इंजेक्शन लगवाने के बाद कहीं कुछ ठीक हुआ हूं। सनम प्यार से बोली। पागल जो हो, जिद्दी हो एक नंबर के। कौन सा किसी की सुनते हो? बीमार तो होना ही था, अपना ख्याल रखा करो। दानिश प्यार से बोला। सनम एक बात कहूं, बहुत दुआएं की थी आपके लिए। यकीन करें रात के पिछले पहर सजदे में सर रख कर बहुत रोया था। क्या आप मेरी हो जाओ? सनम ने दानिश की आंखों में देखा। दानिश, मैं कैसे यकीन कर लूं कि इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? दानिश हंसने लगा। यकीन की बात करती हो तो एक और रात बर्फ की आगोश में गुजार सकता हूं। तब तक खड़ा रहूंगा जब तक मेरा लहू जमकर मेरी सांस बंद नहीं कर देता। सनम ने दानिश के मुंह पे हाथ रखा। दानिश, इस मोहब्बत को यहीं रोक दो ना। मैं जानती हूं तुम्हारी मोहब्बत बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। दानिश ने सनम के पैरों की जानिब देखा। दानिश तो इन कदमों में मर जाना चाहता है। आप मोहब्बत खत्म होने की बात करती हैं। गुजरते दिन के साथ उनमें मोहब्बत बढ़ती गई। सनम कहने लगी, दानिश एक बात कहूं, मेरे बाबा अच्छे इंसान नहीं हैं। तुम जल्द से जल्द मुझे यहां से ले जाओ, रिश्ता भेजो। दानिश आहिस्ता से बोला, मेरी जान, तुम कितनी बार कह चुकी हो मेरे बाबा अच्छे इंसान नहीं हैं। क्या किया उन्होंने ऐसा? सनम एक लम्हा खामोश रही, फिर बोली, हम बहनों ने बहुत दुख उठाए हैं दानिश। मेरे बाबा ने 3 शादियां की हुई हैं। मेरी माँ उनको बेटा ना दे सकी थी। हम 4 बहनें हैं। फिर बेटे के लिए 2 शादियां की। अब दूसरी दोनों बीवियों में से एक एक बेटा है। बाबा ने हम पे बहुत जुल्म किया। मेरी मामा को बहुत मारते थे, हमको मारते थे, भूखा रखा जाता था हमको घर की नौकरानियां बनाकर बाबा ने रखा। हमसे कहा अपनी शादियां खुद करनी है, जहेज भी खुद अपना बनाओ। बाबा हमें एक नजर नहीं देखना चाहते। दानिश में अल्लाह का वास्ता देती हूं, मैंने बहुत दुख देखे हुए हैं। मुझे जिंदा लाश बनाकर ना छोड़ जाना। मैंने जिंदगी में पहली बार सुकून महसूस किया तुम्हारे साथ। मैंने बरसों बाद किसी मर्द पे एतबार किया है। खुदा के लिए मेरा हाथ ना छोड़ देना अब। दानिश प्यार से बोला, मेरी जान, आपके सब गम मिटा दूंगा। आपको शहजादी बनाकर रखूंगा, शहजादी। ना परेशान हुआ कर। फिर जब दानिश ने अपने अम्मी अब्बू बहन को राजी करके सनम के घर भेजा तो उन सबको सनम की सौतेली बहन पसंद आ गई।
वो सनम से ज्यादा खूबसूरत थी। सबने सनम को छोड़कर उसका रिश्ता मांग लिया। यहाँ कयामत ये भी गुजरी थी, दानिश साथ था और दानिश ने सनम की सौतेली बहन ईमान को पसंद कर लिया। सनम पागल सी हो गई। यहाँ क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? देखने मुझे आए और रिश्ता ईमान से जोड़ लिया। सनम दरवाजे के पीछे खड़ी दानिश को देख रही थी। चीख चीख कर रोना चाह रही थी। दानिश से पूछना चाहती थी, ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन खामोश रही। ईमान से मंगनी हो गई। हाय, ये मोहब्बतों के उसूल कहाँ होते हैं? किसी को ख्वाब दिखाकर ख्वाब छीन लेना किसी को कत्ल करने जैसा होता है। दानिश अब ईमान से मोहब्बत भरी बातें करने लगा। कभी जिसे सनम से इश्क था, आज उसे ईमान से मोहब्बत हो गई थी। सनम खामोश हो गई। सनम को न जाने क्या हुआ, वो बीमार सी रहने लगी थी। उसको जैसे जिंदगी से नफरत सी हो गई थी, चुप चुप सी हो गई थी। आप ही ने बहुत समझाया, सनम मत रोया कर पागल, हम बहनों की किस्मत में खुशियां नहीं हैं। सनम आप ही के सीने लगकर उस दिन बहुत रोई थी। आप भी एक ख्वाब सजाया था, सोचा था एक अच्छा इंसान मिल गया, वो भी देखो ना कैसे बदल गया। दानिश ईमान से मिलने आया। घर में मेहमान आए हुए थे। सनम दुल्हन की तरह सजी हुई थी। दानिश ने ईमान से पूछा, क्या बात है सनम आज यूं? ईमान ने बताया, बाबा सनम की मंगनी मेरे मामू से करवा रहे हैं। दानिश हैरान हुआ, क्या मतलब? अपने साले के साथ बेटी की मंगनी? दानिश ने सनम के चेहरे की जानिब देखा। वो सर झुकाए बैठी थी। आज सनम बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी। इतने में एक 45 साल का शख्स लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। सनम की सौतेली मां ने अपने भाई को अंगूठी पकड़ाई। पहनाओ सनम को। सनम का हाथ थामा। सनम की आंख से आंसू बहने लगे। दानिश खामोश देख रहा था। खामोश देख रहा था। ईमान मुस्कुराकर दानिश से कहने लगी, जान, बहुत जल्द हमारी भी शादी हो जाएगी। दानिश का दिल जैसे बंद सा हो गया था। सनम की मंगनी हो गई। दानिश घर आया। आज दानिश का दिल जैसे फट रहा था। शीशे के ग्लास उठाकर फेंकने लगा। कुछ शीशे के टुकड़े हाथों को जख्मी कर गए। उसे कुछ होश नहीं था। नंगे पांव शीशों पे चल रहा था। पांव से खून बहने लगा। मैंने क्या कर दिया सनम तुम्हारे साथ? ये क्या भूल हो गई मुझसे? मैं कितना मतलब परस्त निकला। सनम को उसके होने वाले शौहर ने कॉल की। मेरी मंगेतर साहिबा, बड़ी सोनी लग रही थी तुम। तेरी आंखें बड़ी सोनी हैं। मैं तो अब बस जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूं। सनम खामोश थी। आंखों से बेसाख्ता आंसू बह रहे थे। सनम मामा के पास गई। मामा, मुझे कहीं छुपा लो। इस इंसान से डर लगता है मुझे। मेरे बाबा की उम्र का है, जिससे बाबा शादी करवा रहे। माँ खामोश रही। मैं क्या करूं मेरी बेटी, बहुत बेबस हूं। सनम को फोन आया। सनम ने आवाज सुनी, फोन बंद करने लगी। दानिश प्यार से बोला, सनम फोन बंद ना करना। सनम रोते हुए बोली, क्यों फोन किया है मुझे? ईमान से बात करनी है क्या?
दानिश आहिस्ता से बोला, नहीं सनम, मुझे तुमसे बात करनी है। सनम, क्यों कर रही हो ऐसा? तुम इनकार कर दो ना इस रिश्ते से। सनम मुस्कुराने लगी। जिनकी किस्मत में दर्द लिखे हो ना, वो फिर परवाह नहीं किया करते दर्द कैसे मिल रहा है, अजियत कम है या ज्यादा। वो सर झुकाए कांटों पे चल देते हैं। वैसे भी तुमको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ईमान तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, उसे फोन कर लो। दानिश कुछ कहने लगा, फोन बंद हो गया। ये मैंने क्या कर दिया सनम के साथ? मैं अपनी मोहब्बत कैसे भूल गया? सनम रोने लगी। सनम और ईमान का निकाह एक ही दिन था। सनम का होने वाला शौहर लंगड़ाते हुए आ रहा था। 45 साल का शख्स। सनम दुल्हन बनी हुई थी। इधर ईमान बहुत खुश थी। दानिश दूल्हा बना हुआ था। ईमान ने दानिश को फोन किया, यार अभी तक पहुंचे नहीं आप लोग, कहा भी था टाइम पे आ जाना, मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं। दानिश बोला, यार तुम जानती हो बर्फबारी हो रही है, रास्ता बंद है, मौसम कितना खराब है, बस पहुंच रहे हैं। बारात पहुंच गई। निकाह का वक्त हुआ। सनम सामने थी। मौलवी निकाह शुरू करने लगा। दानिश उठा सनम के पास गया। सनम, हाथ थामो मेरा। सब हैरान थे, पागल हो गया है क्या? ईमान मुस्कुराते हुए पास आए। अरे क्या हो गया आपको दानिश? दानिश ने ईमान की आंखों में देखा। ईमान, मुझे सनम से जुदा ना करो, मैं तुमसे नहीं सनम से शादी करना चाहता हूं। सब हैरान हो गए, पागल हो गया है क्या? सनम का होने वाला शौहर लंगड़ाते हुए आगे आया। ओ काका, तुमको पता है क्या बोल रहे हो? दानिश उसकी जानिब देखकर बोला, मैं अपनी हद में हूं। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए तुमको अपनी हद याद नहीं क्या? आज चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, सनम को अपने साथ लेकर जाऊंगा। सनम ने दानिश के मुंह पे थप्पड़ मारा। दानिश, मैं नफरत करती हूं तुमसे, नफरत करती हूं तुमसे, बहुत नफरत करती हूं। दानिश ने कदमों पे होंठ रख लिया। सनम, नफरत भी कबूल है, बस मेरी हो जाओ। मैं तुमको यूं अब दर्द में नहीं छोड़ सकता। सनम चिल्लाकर बोली, मैं अब तुम पे यकीन नहीं कर सकती। दानिश हल्का सा मुस्कुराया। अगर रात भर बरसती बर्फ में खड़ा रहूं तो? सनम ने इनकार में सर हिलाया। अब नहीं दानिश। दानिश बोला, अगर मर कर दिखाऊं तो? सनम बोली, मर भी जाओ तो भी नहीं, तुम पे अब एतबार नहीं कर सकती मैं। दानिश मुस्कुराया। सनम, दानिश तुम्हारा है, तुम्हारा था और तुम्हारा रहेगा, और मुझे अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अगर जान भी देना पड़ी तो दूंगा। देखता हूं तुम्हारी नफरत जीतेगी या मेरी मोहब्बत। सनम ने दानिश की आंखों में देखा। दानिश ने पलक झपकते ही रिवॉल्वर निकाला और खुद पे फायर किया। गोली सीने को चीरते हुए निकल गई। हर तरफ चीखों की आवाज सुनाई दी। सनम चीखने लगी, दानिश! दानिश को सीने से लगा लिया। दानिश, ये क्या किया तुमने? जल्दी से अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने चेक किया, ऑपरेशन किया। गोली कंधे में लगी थी। सनम पास बैठी रो रही थी। ए अल्लाह, दानिश को ठीक कर दे। ईमान भी पास थी। ईमान ने सनम के कंधे पे हाथ रखा। मैं दुआ करती हूं आपका दानिश ठीक हो जाए। इतने में दानिश ने आंख खोली। सामने सनम थी। सनम दानिश को देखकर रोने लगी। पागल, तुमको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? दानिश हल्का सा मुस्कुराया।
तुम्हारी मोहब्बत मुझे कभी कुछ नहीं होने दे सकती। ईमान आगे बढ़ी। सनम का हाथ दानिश के हाथ में दिया। सब पास खड़े थे, खामोश थे। ईमान मुस्कुरा कर बोली, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। सनम ने दानिश के माथे पे बोसा किया। अब मुझे कभी छोड़ कर ना जाना दानिश। दानिश ने सनम का हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा। अब एक सांस भी तुम्हारे बिना नामुमकिन है मेरी जान। उनकी शादी हो गई, बहुत खुश थे। कौन जाने जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जिसे चाहते हो, जिसे ख्वाब दिखाते हो, जिसको अपना बनाने की कस्में खाते हो, जिसको जिंदगी बनाते हो, उसको धोखा देने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। हो सकता है वो जिंदगी में तुम्हारा साथ पाकर जीने लगा हो। बरसों बाद तुम्हारी सूरत में उसे सुकून मिला हो। तुम रास्ता बदलने से पहले सोच लेना। हो सकता है वो तुम्हारे धोखे के बाद हमेशा के लिए जिंदा लाश बनकर रह जाए। मोहब्बत के दावे करने से बेहतर है मोहब्बत को निकाह का नाम दे दो। जो रास्ते में छोड़ जाते हैं उनको कभी दिल का सुकून नसीब नहीं होता।